अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी इंतहाई सादगी और सब्र के साथ गुजारी। लेकिन आज का जो वाक़या है ना, ये ज़ुहद यानी दुनिया से बेरग़बती की एक ऐसी मिसाल है जो सीधा दिल पर असर करती है। भूख की एक ऐसी रात का किस्सा जिसने क़यामत तक के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ दिया। तो चलिए देखते हैं कि उस दौर के सबसे अजीम रहनुमा का दुनिया के मालो असबाब के साथ असल में कैसा ताल्लुक़ था। इस ताल्लुक़ की गहराई को समझने के लिए ना ज़रा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इस फरमान पर गौर करें। उन्होंने फरमाया था कि हम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर पूरा 1 महीना इस हाल में गुजर जाता था कि घर में आग तक नहीं जलती थी, और गुजारा किस पर होता था? सिर्फ़ और सिर्फ खजूर और पानी पर। अब इस बात को थोड़ा इमेजिन करें। ये अल्फाज बिल्कुल साफ बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी मर्तबा कितना बुलंद था, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी में मादी आसाइशें यानी दुनिया की लग्जरीज बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसी हस्ती जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे, वो खुद महीनों तक फाकों में गुजार के कर रहे थे। कितनी हैरत की बात है ना। ठीक है, अब इस वाक़े की डिटेल में जाते हैं और उस मंजर को ठीक से समझते हैं। एक दिन का जिक्र है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज़ भूख लगी थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भूख की शिद्दत इस कदर तकलीफ दे थी कि सहारे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ था। जी हाँ, भूख की शिद्दत की वजह से पेट पर पत्थर। ये तस्वुर करना भी हमारे लिए कितना मुश्किल है कि दिलों की धड़कन और इस दुनिया के बेहतरीन इंसान ऐसी शिद्दत भूख का सामना कर रहे थे कि उन्हें खड़े रहने के लिए भी सहारे और पत्थर की ज़रूरत पेश आ रही थी। फिर भूख इस कदर भड़क गई कि रात के उस पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरकार अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। और यहाँ एक बहुत ही जज्बाती लम्हा आता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो अचानक रास्ते में उन्हें उनके 2 सबसे अजीम साथी मिल गए, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। और पता है, उन दोनों ने भी भूख की शिद्दत की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सहाबा से हैरान होकर पूछा, इस वक्त ऐसी रात में तुम्हें अपने घरों से किस चीज़ ने निकाला? तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, भूख ने। देखिए, शदीद भूख की वजह से रात को घर से निकलना, फिर रास्ते में अचानक ऐसे मुलाकात होना, ये सब एक ही तकलीफ का नतीजा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उनके इन प्यारे साथियों को भी भूख ने ही बाहर निकाला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे भी उसी चीज़ ने निकाला है जिसने तुम्हें निकाला है। उठो और मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, इस तरह उस वक्त के 3 सबसे अजीम मर्द एक ही दर्द के साथ आगे चल पड़े और उन्होंने एक अंसारी सहाबी के घर का रुख किया। जब वो तीनों उस अंसारी सहाबी के घर पहुंचे ना, तो उनकी बीवी ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को अपने दरवाजे पर देखा और वो बेहद खुश हुई। उन्होंने फ़ौरन बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया। दरअसल अंसारी सहाबी खुद उस वक्त घर पर नहीं थे, वो मीठा पानी लेने के लिए गए हुए थे। लेकिन जैसे ही वो वापस आए और अपने घर में इस अजीम मेहमान नवाजी का मौका देखा, तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो फ़ौरन पुकार उठे, अल्लाह का शुक्र है, आज किसी के पास मुझसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ मेहमान नहीं है। ये एक जुमला उस सच्ची खुशी और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है जो सहाबा के दिलों में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से वाज़े करती है कि उस अंसारी सहाबी की मेहमान नवाजी का आलम क्या था। उन्होंने फ़ौरन ताज़े और मीठे पानी का इंतज़ाम किया, फिर एक बड़ा सा खजूर का गुच्छा पेश किया और उसमें कच्ची, पक्की और सूखी हर तरह की खजूरें थीं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ रुकी नहीं। उन्होंने अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए फ़ौरन एक बकरी ज़बह करके बेहतरीन खाना तैयार करने का आगाज़ कर दिया। ये थी उनकी बेलोस सखावत कि अचानक आने वाले इन मेहमानों की भूख मिटाने के लिए अपना सबसे बेहतरीन मकदूर हाजिर कर दिया। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए, इस मंज़र में ना एक इंतहाई छोटी पर बहुत ही अहम डिटेल मौजूद है। जब वो अंसारी साहबी छुरी लेकर बकरी ज़बर करने लगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फ़ौरन रोका और फरमाया, दूध देने वाली बकरी को ज़बह मत करना। ज़रा इस बात की गहराई को सोचिए। एक ऐसी भूख जिसमें पेट पर पत्थर बंधे थे, उस शिद्दत मजबूरी के हालत में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाकियात, रहम और जानवरों की भलाई को बिल्कुल नहीं भूले। ये इस बात का वाज़े सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला ज़र्फ़ी किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में कम नहीं होती थी। खैर, आखिरकार खाना तैयार हुआ। सब ने पेट भर कर खाना खाया और ठंडा मीठा पानी पिया। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है। यही वो बरकत और शुक्र का आगाज़ था जो इस खाने के साथ जुड़ा था। सोचिए, भूख की उस इंतहाई तकलीफ दे रात के बाद
پیٹ بھر کر بہترین کھانا ملنا ایک ایسی راحت تھی جس کا تصور صرف وہی کر سکتا ہے جس نے سچی بھوک دیکھی ہو۔ یہاں آ کر لگتا ہے نا کہ بس داستان مکمل ہو گئی اور سب ٹھیک ہو گیا، لیکن نہیں، اصل روحانی سبق تو اس راحت کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ جب سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور ٹھنڈا پانی پی لیا تو بجائے صرف خوش ہونے اور آرام کرنے کے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ جب تم بھوکے نکالے تھے اور اللہ نے تمہیں اس نعمت سے نوازا۔ یہ اس پورے واقعے کا جذباتی عروج ہے۔ پیٹ بھرنے پر صرف خوشی منانے کے بجائے آخرت کی جواب دہی کا خوف اور اللہ کی عظیم نعمتوں کا شدت احساس اس مقدس دل پر چھا گیا تھا۔ تو اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سبق صرف اس ایک دعوت تک محدود نہیں تھا۔ سورہ التکاثر کی آخری آیت ہمیں یاد دلاتی ہے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بس پرسی ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ نعمتیں ہماری روزمرہ کی عام آسائشیں ہیں، ہماری صحت، ہمارا تحفظ، سکون کی نیند اور ایک پیٹ بھرا کھانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک میل کو، اسے کھانے کو اس آیت سے جوڑ کر یہ واضح کر دیا کہ ہر چھوٹی راحت پر اللہ کا شکر ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب اس گفتگو کے آخر میں تھوڑی دیر رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہمارے پاس بے تحاشا آسائشیں ہیں، فریج کھانے سے بھرے ہیں، کیا ہماری زندگی میں ان روزانہ ملنے والی بے مانگے نعمتوں کے لیے سچائی شکر کے لمحات کافی ہیں؟ جب ہم اپنے مادی اسباب کا موازنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر اور سادگی سے کرتے ہیں تو سچ میں یہ ایک جھنجھوڑ دینے والا احساس بن جاتا ہے۔ یہ پورا سبق ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آج جو بھی سہولت دستیاب ہے اسے صرف ایک روٹین یا عادت مت سمجھیں، بلکہ ایک پوچھے جانے والی عظیم نعمت کے طور پر دیکھیں۔ ضرور سوچئے گا اس پر۔